हो गया। क्वेश्चन बन गया था, आप देख लो एक बार। देखूंगा ना बेटा, टाइम उतना नहीं हो पाएगा, देखने का टाइम नहीं होगा, बस आंसर बोल दो। देखने का टाइम हम देखते रहेंगे तो वीडियो कैसे बनेगा, तो तुम्हारा खत्म ही नहीं हो पाएगा ना, बाद में देखेंगे 5-10 मिनट पहले, ठीक है, अभी मत। कौन चल रहा था? वो तो मैं सही है, मैं खत्म कर दूँ आपको 19 पे समझाने थे, 19 पे क्वेश्चन है ना। आज तो बेटा 2 बजे चले जाना होगा, ठीक है, ठीक है। कल से कितने बजे आओगे? 9 बजे। और देख लो, एक चीज बता देता है, 9 से 11 है, ठीक है, तो 9 से 11 बजे से बहुत 5-10 मिनट इधर कर देंगे, बाकी 9 से 11, क्योंकि देखिए 9 से 11 बजे इससे पहले नहीं आ सकती हो। 9 से? हाँ, 9 से पहले 8:30 से 10:30 आ सकती हैं, 8:30 से 10:30, ठीक ना, या फिर 9 से 11, ठीक है, 9 से 11 ठीक है, क्योंकि उतना शरीर में आऊँगा भी तो मैं भी तो 9 बजे करीब हूँ शरीर में, ये भी ठीक रहेगा, 9:30 से 11:30 है ना, हैं, आधे घंटे का इधर इधर है। क्योंकि सुबह सुबह ठंडी का समय है। क्या था क्वेश्चन देखिए, पाँच और 6 बजे की घड़ी के दोनों सुई 3 मिनट की दूरी पर कब होगी? ये वाला भी क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन है ना। इसी बेस्ड क्वेश्चंस है 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10। जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तभी जाकर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस करते हैं, यानी 5 और 6 बजे घड़ी के दोनों सुई 5 मिनट की दूरी पर, है ना, 5 मिनट यानी 3 मिनट की दूरी पर कब होंगे। तो इसका मतलब घड़ी की सुई यहाँ पे है ना, घड़ी की सुई यहाँ पे है और यहाँ से मिनट की सुई 12 पे है, यहाँ पे 6 पे है और ये 3 पे है और ये 3, 6, 9 ना। अब कह रहा है 5 तथा 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई 3 मिनट की दूरी पर कब होंगे। 3 मिनट की दूरी पे कब होंगे, 3 मिनट की दूरी पे कब होंगे। तो भैया 3 मिनट की दूरी पे यहाँ से 5 और 6 का कर रहा है, तो पहले क्या था, कहाँ पे था, 4 और 5 है ना। तो मिनट की सुई तो यहाँ है, घंटे की सुई यहाँ होगी, है ना। घंटे की सुई 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में होगा, है ना, 5 से 6 के बीच। तो अब यहाँ से आपको पता है कि ये कितना है, क्योंकि यहाँ से घड़ी की सुई कितने मिनट की है, कितना मिनट होगा, 30 मिनट। 30 मिनट हो जाएगा। यहां से यहां तक पूछ रहे हैं,
मतलब 12 से 5 तो यहाँ पे 25 मिनट हो रहे हैं। 25 मिनट टोटली कितना हुआ 25 मिनट। अब ये 25 मिनट में 25 मिनट हुआ तो 25 मिनट जो है ये 25 मिनट जो है 25 मिनट जो है ठीक है ये 25 मिनट अब आपको ये दिखा गया कि ये 25 मिनट में अब ये 25 मिनट के बाद कर रहा है कि 3 मिनट की दूरी पर कब होगी, दोनों सुई 3 मिनट की दूरी पर कब होगी। तो आपको पता है कि 3 मिनट पहले और 3 मिनट बाद, तो 3 मिनट पहले की बात करते हैं तो यानी कहने का मतलब आपको पता है कि वहां पे मिनट की सुई जो है वो कितने में बढ़ती है 60 में, यानी कितना 60 में, यानी घंटे की सुई को 55 मिनट लगता है, मिनट की सुई कितना लगता है 60 मिनट है ना 60 मिनट। इसीलिए 1 मिनट में कितना होगा 60/55 60/55। इसीलिए आपको ये जो 25 मिनट है ये 25 - 3 मिनट पहले और 3 मिनट बाद तो 22 मिनट पे निकालेंगे तो ये कितना होगा 60/55 और गुना 22 हो गया 60 गुना यानी 55 गुना 22 3 मिनट पहले की 11 दूनी 22 11 × 55 5 ये हो गया 12 दूनी 24 मिनट 24 मिनट हो गया। और आपको दोनों सुई एक दूसरे पे कितने बजे ये तो 24 मिनट क्या हो गया 24 मिनट यानी पहले मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट पहले कहाँ थी है ना 3 मिनट पहले कहाँ थी तो इसको कितना लगा 24 मिनट। लेकिन यही 3 मिनट बाद बिफोर 3 मिनट बाद 3 मिनट बाद में इसका कितना हो जाएगा 22 + 3 कितना होगा 25 मिनट 25 मिनट। तो 25 मिनट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा क्योंकि 55 की सुई घंटे की सुई 55 मिनट में कितना करती है 60 मिनट क्रॉस इसीलिए एक में इसीलिए 60/55 इसीलिए 25 में 25 11 हो गया 25 11 यानी 300/11। आप यहाँ पे भाग दीजिए 300/11 को 300 सही है 300/11 को भाग दीजिए 11 दूनी 22 हो गया। आपको भी दिक्कत नहीं है हम कर ही देते हैं है ना 11 × 77 हो गया ठीक है भाई हम ही करेंगे 77 यानी 27/20 11 × 88 हो गया 11 दूनी 22 यहाँ पे 8 हो गया 0 हो गया 11 × 77 3 27 × 3/11 यानी इतना मिनट हो गया कितना हो गया 327 × 27 3/11 हो गया। तो ये आपका मिनट हो गया समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 3 मिनट पहले और 3 मिनट बाद यानी कहने का मतलब ये घड़ी की सुई कितने मिनट तो 5 बज के कितने मिनट पे तो 5:24 मिनट पे पहला केस में जब 3 मिनट पहले होगी तो दोनों सुई कितने बजे मिलेगी तो 5:24 मिनट पर। दूसरा सुई जो मिलेगी दोनों 3 मिनट बाद 3 मिनट पहले 3 मिनट पहले में 5:24 मिनट पर लेकिन 3 मिनट बाद की बात है तो 25 3 कितना हो जाएगा 25 अच्छा 25 3 28 पे निकलेगा ना 28 मिनट पे निकलेगा। क्या गलती यहाँ पे गलती है यहाँ पे 22 25 3 मिनट ना तो 25 3 28 है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे गलती हो गया 28 है ना 28 से करेंगे तो अब ये कटने वाला नहीं है नहीं कटेगा तो क्या करेंगे यहाँ पे नहीं होगा तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे इसको 55 है ना 55 है तो यहाँ कटेगा नहीं 5 से काटेंगे 5 से कम 5 ये 12 25 60 हो गया 28 गुना 12 करेंगे 8 दूनी 16 28 दूनी 56 28 बाकी 6 8 5 13 8 5 13 2 1 3 336 है ना 336/11 कर लेना कितना मिनट हो गया है ना बाकी आप कैंसिल कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका टोटली तो इतना मिनट के बाद और इतना मिनट
के पहले, है ना। ये क्वेश्चन वही था। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट पार कर लेती है, तो एक दिन में घड़ी कितना समय अधिक या कम जाएगी। ये क्वेश्चन लिखो, ये वाला क्वेश्चन लिखो पहले, 5 नंबर का क्वेश्चन। ये तो मैंने लिखा हुआ पढ़ा, नहीं ये आप इससे है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखो पहले, तब बताएंगे। क्वेश्चन लिखो, जब एक्सरसाइज कर लोगे टोटल उसी टाइप के क्वेश्चन है। जब आप एक घड़ी के मिनट की सुई 5 घंटे की 55 मिनट में पार कर सकती है। एक घड़ी के मिनट की सुई घंटे की सुई से 65 मिनट में पार कर लेती है, एक दिन में घड़ी कितना समय अधिक और कम जाएगी। आपको पता है कि घंटे की सुई को 60 मिनट, यानी घंटे की सुई को हमेशा मिनट की सुई से 5 मिनट कम लगेगा, तो घंटे की सुई 55 मिनट में कितने का करती है, 60 मिनट का। तो इसीलिए पूछ रहा था कि कितने समय 65 मिनट बाद, तो इसका मतलब कितना हुआ, यानी निकाले 65 मिनट में तय की गई दूरी निकालेंगे ना। तो पहले तो 60 मिनट में निकालेंगे, 60 मिनट में क्या हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे कि 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा, क्योंकि आपको पता है घंटे की सुई 55 से 60 पे जाती है, तो यहाँ से सीधे सीधी निकालना क्या है कि हमको 55 से कितने मिनट के लिए, 60 मिनट के लिए। लेकिन जब ये कर रहा है 1 मिनट के लिए घंटे की सुई 60 55 में, और इसीलिए कितने मिनट में, 60 मिनट, है ना। टोटली 60 से अधिक बोल रहे हैं ना, अधिक 60 से, तो पहले 60 से निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं 60 से निकालने के बाद ये कितना होता है, 5 × 5 5 × 5, ये कितना होता है, 12 होता है ना, और इसको गुना कर लो कितना हो जाएगा। अब तो ये कटेगा नहीं, तो बचा 72, 720/11, ये है ना। 720/11 को क्या लिखेंगे, 720/11 को क्या लिखेंगे यहाँ पे, 65 कितना, 5/11 हो गया, 65.5/11, है ना। अब यह भाग दीजिएगा, कितना मिनट लगेगा, उसमें से हमको कितना चाहिए, यही है ना। तो इसमें से कह रहा था जब 55 मिनट के लिए निकालिए, 60 मिनट के लिए निकालिए घड़ी के मिनट की सुई के अनुसार। जब हम 55 मिनट में 60 का पता है, इसलिए एक में, इसीलिए 60 मिनट में। इसीलिए आपसे पूछा है कि कितना मिनट अधिक समय लगेगा और कम समय लगेगा। तो टोटली समय मेरा यही है, और ये जो है 65/5 में से 11, उसमें 65 मिनट घटा देंगे। कितना मिनट घटा देंगे, 65 मिनट। तो ये देखिए 65 घटाएंगे तो 5/11 मिनट बच जाएगा। यही एक्स्ट्रा है, यही क्या है, एक्स्ट्रा मिनट कहता है कितना समय कितना अधिक जाएगा। हो गया 5 कितना हो गया, 11 मिनट। तो 24 घंटे में तय की गई दूरी, 24 घंटे में तय की गई दूरी, 24 घंटे में तय की दूरी। तो लिखेंगे, पहले वो लिख लो, हो गया।
तो लिखो 24 घंटे में तय की गई दूरी बराबर पता ही आपको क्या लगता है, दूरी निकालना है तो 5/11 टोटली था और कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए ना, तो 60 गुना 24 बटे कितना हो जाएगा 65, कितना 65, काटो इसको काट लो तो कितना होगा 5 से काटोगे 13 बचे 65 और तो नहीं कटेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10/10/143, कितना हो जाएगा 10/10/43, 13 गुना 11 करेंगे तो 143 आएगा, ऊपर को 60 गुना 24 कर लेंगे तो जितना आएगा उसको भाग कर देंगे, तो सीधी कितना हो जाएगा 60 गुना 24 करो, 60 गुना 24 करो तो कितना होता है, करो 60 गुना 24 कुछ तो करो, 60 गुना 24 साफी नहीं करोगे तो फिर करके क्या फायदा होगा, 1440 अभी तो हुआ 1440/143, तो यही हो गया 10/10 ये कितना मिनट एक्स्ट्रा है ना। क्वेश्चन को फिर से बनाओ, इस क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को है ना एक बार से फिर से बनाओ, इसे एसबीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 5 नंबर का, फिर से बनाओ इसको, 24 घंटे में तय की गई दूरी, मतलब इसी को क्वेश्चन जी इसी को फिर से बनाओ, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन कितने बार पूछ चुका है, देखो उधर से वीडियो आ रहा है, आ रहा है हो गया, हो गया है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में, देखो
एक्सरसाइज में आई, एक्सरसाइज है वो, एक्सरसाइज निकालो ना। एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। जी बोला, घड़ी की मिनट की सुई 65 मिनट सही से लिया गया है, मैं आगे निकल जाती है तो एक दिन घड़ी कितने आगे पीछे हो जाएगी, ये वाला क्वेश्चन बना। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन में बता देता हूँ उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच का एंगल निकालना है ना, तो दोनों के बीच का एंगल निकालना आपको बता दिए थे कि घड़ी की सुई अगर मान लीजिए हमने पहले ही पता था कि दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालना है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 लिखो, हम बता देते हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक समकोण का है ना, एक समकोण का 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है ना, 1/3 हो जाता है ना, 1/3 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इसमें कितने करेक्ट 3 और 4 बज के बीच घड़ी की दोनों सुई, घड़ी की सुई 3 से 4 के बीच कहाँ है, ये 12 हो गया, ये कितना हो गया 6, ये 3, ये 9 है ना। क्या कहा, 3 से 4 के बीच में है ना, 3 से 4 के बीच में। तो जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5 मिनट के अंतराल से कहाँ है, पीछे है ना, ये पहला स्थिति में वही निकालते हैं। तो अब मान लीजिए अगर ये 3:04 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहां से यहां की दूरी कितना हो गया, 15 मिनट। कितना मिनट हो गया, 15 मिनट। लेकिन घंटे की सुई मिनट की सुई से कितने मिनट लेट होती है, 5 मिनट। तो जब मिनट की सुई यहाँ पर होगा तो घंटे की सुई 5 मिनट पीछे होगी, तो 15 में से 5 पीछा है ना, तो 15 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट यानी स्थिति 1 स्थिति में लिखो पहला स्थिति, लिखो स्थिति फर्स्ट, जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट के अंतराल से पीछे है। जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट के अंतराल से, घंटे की सुई जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से है ना, सुई से 5 मिनट के अंतराल से पीछे, 5 मिनट के अंतराल से पीछे है ना, तो पीछे है तो 5 मिनट तो अंतराल से पीछे है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी स्थिति में मिनट वाली सुई कितना में होगी, मिनट वाली सुई यानी 15 माइनस 5 कितना होगा 10 मिनट होगा ना, 10 मिनट। तो चूंकि आपको पता है कि 55 मिनट में कितना 60 बता रहे हैं ना, 55 मिनट के यहाँ घंटे की सुई 55 मिनट में ये कितना है 60 मिनट। तो चूंकि 1 मिनट में कितना हो जाएगा 60 बटे 55 और इसीलिए कितने मिनट में 10 मिनट में। तो 60 बटे 55 गुना कितना 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 120 बटे 11 यानी कितना होगा 10 बटे 11 कितना होगा बेटा 10 बटे 11। तो देखो 11 गुना 10 110 और प्लस 10 कितना होगा 120 बटे 11 मिनट। तो टोटली कितना, ये तो इसका 10 मिनट निकल गया है ना, क्या 10 मिनट पीछे का निकला। अब बात का अलग ही निकलेगा स्थिति 2, तो पहले पीछे वाला निकालना। तो यानी कहने का मतलब घड़ी की स्थिति कहां पर, घड़ी यानी घड़ी की स्थिति जो होगी वो 3 से 4 है ना, तो 3 बजकर कितना मिनट 10 यानी 120 बटे 11 मिनट 10। पहले स्थिति में सुई जो होगा वो 3 बज के इतने मिनट पर होगा। दूसरे स्थिति में जब क्या होगा, दूसरे स्थिति में क्या होगा बताओ, जब मिनट वाली सुई घंटे की सुई से 5 मिनट आगे है ना, तब क्या होगा 5 मिनट क्या हो जाएगा प्लस 5 प्लस क्या हो जाएगा 5, तब 15 5 20 निकालो जल्दी, समझ गए निकालो। हाँ पहले ही निकालो 5। निकालो नीतू निकालो। कितना है 200 4 आएगा, 202 नहीं आएगा। अच्छा कितने का है 18 का ना, 202 240 नहीं आएगा। 60 गुना 55 यही तो 60 गुना कैसे की 60 बटे 55 और गुना 20 करो तो
ये कर दिया। हाँ। तो ये 55 है, 11 से 5 हाँ कट जाएगा। कौन ये 55 हाँ किससे कटेगा 11 से 5 बार। हाँ और वो साइड कट जाएगा 12 से, नहीं वो 6 है ना ऊपर का, वो साइड 12 से कट जाएगा। हाँ 12 से कट जाएगा। उसके बाद तो ये तो कटेगा ही नहीं, ये कटेगा ही नहीं। तो और कितना होगा गुना करो तो कैसे 202 हो जाएगा। गुना करो ना 240 होता है कि 202 होता है। 12 गुणा 20 तो करेंगे ना। हाँ तो कितना होगा इसमें 200 आ रहा है मेरा आंसर। 12 गुना 20 करेंगे तो 200 आएगा। देखो 240 आएगा ना, 240 बटे 11, 12 दूनी 24 होता है ना, तो 240 बटे 11 होगा 21.9/11 मिनट। यानी कहने का मतलब घड़ी की सुई ये भी होगी कितने 3 बज के इतना मिनट पे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है ना। मतलब ये फिर ये नहीं लगाना, ये डायरेक्ट ये रखना क्या 240 ही रखना है, फिर उसका वही लगाना, भाग नहीं देना उसमें। 240 बटे 11 नहीं है, हाँ भाग दोगे तो 21.9/11 नहीं होगा। ये तो फिर सही आ रहा आंसर। तो बस तो यही तो है। तभी तो अब मैंने ना ये देखा नहीं, मैं उसमें लग रही भाग करूंगी। 240 बटे 11 है ना, 21.9/11 मिनट। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये होगा पहला स्थिति में, ये 5 मिनट पीछे है और 5 मिनट बाद है ना। तो यही पूछ रहा था कि इसमें कितने होंगे। तो इसमें सबसे पहला होगा, इसमें की कौन आंसर होंगे 3 बज के 10.10/11 मिनट, या 3 बज के 10.9/11 मिनट, या 3 बज के 11.9/11। इनमें से कोई नहीं। 18 का क्या आंसर है, 18 का इसका आंसर क्या है, तो 3 बज के 21.9/11 है नहीं है ना, इसमें से कोई ऑप्शन में नहीं। तो पहला आंसर होगा 3 बज के 10, यहाँ पे देख लो 3 बज के 10/10/11 मिनट है ना, बाकी के इसमें नहीं है। मतलब पहला आंसर सही है हमारे से, जो पहले किया था 5 मिनट। हाँ पहला वाला जो है ना, क्योंकि पहला आंसर सही है, 5 मिनट पीछे का है, 5 मिनट बाद का है नहीं। तो ऑप्शंस दोनों स्थिति बन सकता है ना, लेकिन उन्होंने पूछा कितना हो सकता है, तो दोनों आंसर होने के लिए तो दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों में से जो आंसर रहेगा वही मारोगी ना, हैं? उसके अलावा तो फिर दूसरा कोई नहीं मार सकते है ना। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब डिग्री वाला क्वेश्चंस आते हैं है ना, जैसे डिग्री वाला क्वेश्चन सब पूछा जाता है कि कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा है ना। तो यहाँ पे आपको 12 बजे 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। पहले ये लिखो 12 बज के 48 मिनट पे घड़ी की दोनों सुई के बीच का कोण कितने डिग्री में बनेगा। 25 नंबर क्वेश्चन बताए थे कि घंटे की सुई बताए थे ना, मिनट की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। उस दिन बताए थे बेटा, क्या बताए थे कि घड़ी की सुई, इधर देखो घड़ी की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। क्योंकि 1 मिनट में घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360/60, यानी 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। अगर घड़ी की सुई, अगर मान लो मिनट की सुई, यहाँ पे घड़ी की सुई है ना, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 12 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 मिनट। तो घड़ी के मिनट की सुई द्वारा बनाया गया एंगल है ना, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया एंगल है ना। तो मिनट की सुई
1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो घड़ी की मिनट की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मान लो घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का, तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई? 10 मिनट जी, कितने मिनट का बनाएगी बताइए? 10 मिनट में 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। 10 मिनट में कितना होगा? 60 डिग्री, है ना। लेकिन घंटे की सुई जो है 60 मिनट, घंटे की सुई जो है वो 24 घंटे में 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने घंटे में? 12 घंटे में। घड़ी की घंटे की सुई 12 घंटे में कितने 12 आवर्स में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। इसीलिए 1 घंटा में कितना हो जाएगा? 360 बटे 12, 12 या 36 डिग्री। यानी कहने का मतलब घड़ी की सुई 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया एंगल कितना है? 30 डिग्री, है ना, है ना। तो घंटे की सुई, इसका मतलब 1 घंटे में कितने मिनट? 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। और 60 मिनट जो है 1 घंटे के बराबर हो गया, तो 60 मिनट जो है वो घड़ी की घंटे की सुई जो है 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री। लेकिन मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री का। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। इसीलिए 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो ये चीज क्लियर हुआ, है? तो सेम बेस्ड क्वेश्चंस, इसी बेस्ड पे ये क्वेश्चंस है जो आपका है, ये दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं, है ना। और घर पे जितने एंगल बना देते हैं ना, उसको होमवर्क पे जाके करो, स्टेप के क्वेश्चंस को घर पे बनाओ बेटा। आप घर पे बनाओ, जितना बनाना है आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। जितना आप करोगे, होमवर्क बना के लाओगे, उतना आपके लिए सही रहेगा। तो घड़ी की सुई 12 बजे जो है 12 बजे घंटे की सुई भी रहेगी और मिनट की भी सुई एक ही पर रहेगी ना, तो दोनों तो कितने डिग्री का, यानी एक ही पर रहेगा, है ना। लेकिन जैसे ही मिनट की सुई, आपको पता है कि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कहां पे होगी? 0 मिनट के अंतराल पर होगी, है ना, 0 मिनट के अंतराल पे होगी। लेकिन उसके अलावा हम जानते हैं कि 1 मिनट में, हमने बताया था कि 1 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो चूंकि 48 मिनट में कितने डिग्री घड़ी की सुई, मान लीजिए घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई, ये कहां पे? मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? घड़ी के मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। इसीलिए 48 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी? 48 गुना 6, तो इसको गुना करो, कितना हुआ? 244 डिग्री, 288 गुना करो, कितना होगा? 288 कितना होगा? 288। लेकिन घंटे की सुई जो है, घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो 48 मिनट, आपको पता है कि वो कितने डिग्री का बनाएगी घंटे की सुई, है ना, 24 मिनट। कितने डिग्री में?
मिनट की सुई को 288 डिग्री लगा ना, लेकिन घंटे की सुई को उसी डिग्री को बनाने के लिए घंटे की सुई, जो घंटे वाली सुई है, उसको कितना डिग्री लगेगा? 24 डिग्री। कितना लगेगा? क्योंकि घंटे की सुई आपको पता है कि 30 यानी 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 बटे कितना? 60 मिनट में। हाँ, 60 मिनट यानी 1 घंटा जो है, 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री। तो 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? 30 डिग्री। इसीलिए 1 मिनट में कितने डिग्री का? 3/60। इसीलिए 48 मिनट, क्योंकि 48 मिनट में दोनों बनाएंगे ना, घंटे की सुई में ना, घंटे की सुई पर। तो घंटे की सुई जो है 3/60 गुना 48, यही है ना, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी इसको कितना मिनट लगेगा? इसको कितना डिग्री लगेगा? 24 डिग्री। किसके? ये आवर्स की, किसके? आवर्स का। और ये किसके लिए? मिनट के लिए, है ना। तो अब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस होगा ना, तो दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 288 माइनस 24 डिग्री। कितना हो जाएगा? होगा ना। तो 288 माइनस कितना डिग्री? 24 डिग्री। तो 24 करेंगे यहाँ पे 4 6 यानी 264 डिग्री। 264 डिग्री, डिग्री निकाल रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 264 डिग्री। बनाओ इसको, एक इस क्वेश्चन को बनाओ, उसके बाद फिर हम देते हैं क्वेश्चन अपना से। बनाओ इसको। ये भी बहुत इजी है, देखिए बहुत बार पूछा है, तो है ना, ये क्वेश्चन पूछा है ना। है ना 25 का। गलती आंसर दिया है, आंसर जो है ना, समझी, गलती दिया है 24 का, 264 डिग्री वाला लिखो, गलत आंसर दिया है। चलो 12:48 घड़ी की दोनों सुई के बीच का बड़ा कोण कितने डिग्री का बनेगा, है ना। तो कितने डिग्री का बनेगा? 12 तो बजा है, अब 12:48 है। 12:48 देखो बेटा, 12:48 का मतलब कितना हुआ? यहाँ पे मान लीजिए 12 है, यहाँ पर कितना है? 6, यहाँ पे कितना है? 3, इतना है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 हो गया। अब इसमें से बताओ, अब इसमें से क्या करना है? इसमें से क्या करना है आपको? तो अब इसमें कह रहा है 12 बज के, घंटे की सुई कहाँ होगी? 48 मिनट है ना, तो 8 5 40, 48 यहाँ होगा थोड़ा सा कम, यही होगा ना, मिनट की सुई यहाँ होगी। तो दोनों के बीच का एंगल पड़ा, दोनों के बीच का एंगल, है ना। तो घंटे की सुई आपको पता है कि घंटे की सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। 12 कहते हैं 12 घंटे करें, सॉरी 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है। इसीलिए 1 घंटा में कितने डिग्री कोण बनाएगी? 30 डिग्री। तो यानी 30 डिग्री का कोण बनाती है कितना? 1 घंटा, और 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60। तो यानी घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी 30। तो इसीलिए 48 मिनट है ना, तो पहले तो मिनट की सुई द्वारा निकालेंगे। तो मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 6। तो इसलिए 48 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगी? 288 डिग्री। लेकिन अब घंटे की सुई जो निकालेंगे ना, तो घंटे की सुई जो है 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 30 डिग्री। घंटे में 30 डिग्री, घंटे में 30 डिग्री। इसीलिए कितने में? 48 मिनट में। तो दोनों का 48 मिनट निकालेंगे, तभी तो दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस निकलेगा। समझ गए कि नहीं? बनाओ, समझ में आया कि नहीं आया? चलो
पहले से तालु में पहले लिखो मिनट की सुई द्वारा, है लिखो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री, इसीलिए मिनट की सुई द्वारा 48 मिनट में बनाया गया कितना होगा निकालो। कितने क्वेश्चन हो गए? 5 से 10 क्वेश्चन बनाओ बेटा, है ना, हर समझे, क्योंकि आपको बाद में अपना करते रहिएगा, जितना आपको करना है 5 से 10 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। 5 से 10 क्वेश्चन में एक्सरसाइज आपका खत्म होगा, जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएगा और जल्दी जल्दी सिलेबस भी खत्म हो जाएगा आपका। 10 से 12 क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद आप होम पर जितना कीजिए वो आपके लिए, है ना। हाँ चलिए, मैं हर चैप्टर में ऑनलाइन 10 से 15 क्वेश्चन बताता हूँ। 10 से 15 क्वेश्चन से 10 से 15 क्वेश्चन में टोटली आ जाता है पूरे सिलेबस। मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वही टाइप का मैं क्वेश्चन बताता हूँ। जिस टाइप के क्वेश्चन आने ही वाला नहीं है उस क्वेश्चन को करके क्या फायदा होगा। जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस समझ में आया या नहीं आया। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो मिनट की सुई द्वारा 48 मिनट में बनाया गया एंगल कितना होगा? 288 डिग्री, 288 डिग्री। अब लिखिए घंटे की सुई द्वारा, तो घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनती है? घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया एंगल कितना है? घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो इसीलिए एक में इसीलिए 48 मिनट निकालो, तो 48 मिनट क्या होगा? अभी तो बोल रही थी कि सर आपने गुना भाग मेरे को नहीं बताया, तो अब गुना भाग जो है घड़ी की मिनट की घंटे की सुई 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? 30 डिग्री। तो चूंकि इसीलिए 1 मिनट में कितना होगा? 30/60, और इसीलिए कितने मिनट में है? 48 मिनट में। निकालो, 12 × 5 = 60, बढ़ चुका 48, 5 × 6 = 30, 24 डिग्री, 24 डिग्री, है ना। इसमें तो मतलब ये 12 पे है ना वो सुई, हाँ तो 10 पे ये है, 48 यहाँ पर हो गया, तो इसमें 12 को आ रहा है इसका तो आंसर। इसमें तो 12 का वो है ना, क्या हो गया? जो आपने बताई थी 12 से और ये 10 है, 10 दोनों 48 मिनट के जो है ना, 48 मिनट मिनट की सुई द्वारा भी और 48 मिनट 12 पर तो रहेगा ही, पर आपको निकालना है कि 48 मिनट में दोनों सुई के बीच का कितना एंगल बनेगा। तो 48 मिनट में मिनट का निकालना पड़ेगा और 48 मिनट में घंटे का निकालना, तभी तो दोनों के बीच का निकलेगा जी। ये घंटा का सुई है, ये मिनट का सुई है, तो इसके बीच निकालेंगे तो वही तो दे दिया ना 12:48 पे। तो 48 मिनट में बेटा मिनट का भी सुई निकालेंगे और घंटे की सुई द्वारा बनाया गया एंगल निकालेंगे। जब वो दोनों घटाएंगे तभी तो दोनों के बीच का एंगल निकलेगा। नहीं समझ में आया? है 12 बजे छोड़ो ना, 12:48 के बीच दोनों है ना, मिनट की सुई और घंटे की सुई है। तो मिनट की तुम 48 मिनट निकालो ना, 12 बजे छोड़ो ना, 12:48 के दोनों के बीच का कर रहा है कि घंटे की सुई मिनट की सुई द्वारा बनाया गया एंगल का कोण का डिफरेंस क्या होगा। इसके बीच का ये जो एंगल है, इसके बीच का ये एंगल कितना होगा, यही पूछ रहा है ना आपसे, हैं? तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, तो वही तो आपसे पूछ रहा है। तो आप इसका मतलब 12 बज के आपको सिर्फ 48 मिनट पे फोकस करना है कि 48 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई द्वारा बनाई गया कोण और फिर 48 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही एंगल कहलाएगा इसके बीच का। समझ में आया कि नहीं आया? है? तो इसका तो
इसका तो क्या, इसका तो कितना 288 माइनस 24 डिग्री करो, वो गलत आंसर दिया हुआ है। उसमें नहीं लिख रहे हैं? उसमें नहीं लिख रहे हाँ 264 आ गया। कितना आ गया? 264। अरे इसमें से 288 में से ये घटा रहे हैं ना 24। नहीं आ रहा तो पर कौन ध्यान करेगा? हाँ हम तो नहीं कर सकते बेटा, हैं? छियानवे डिग्री है, 96 डिग्री आंसर है, 96 डिग्री 96 डिग्री है कहेगा तो मेरे के घटाया है ये 96 डिग्री होगा, क्योंकि देखो घंटे की सुई द्वारा बनाए गए एंगल, इधर देखो मिनट की सुई द्वारा बनाए गए 48 मिनट कितना हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस तो 264 हुआ, लेकिन एक सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 ना, 360 ना, तो ये दोनों एंगल हट जाएगा। मान लीजिए यहां से यहां तक का एंगल हो गया है, कितना हो गया? 360। तो 360 में से यही एंगल आपको ज्ञात करना है ना दोनों के बीच का, तो ये तो मिनट की सुई द्वारा निकल गया था और घंटे की सुई यहाँ होगा, यानी इधर मिनट की सुई निकला और इधर घंटे, यानी इतना एंगल निकल गया ना, इतना का एंगल कितना निकला? 264 और 360 डिग्री बनता है, उसमें से 360 में से ये 264 घटा देंगे तो यही तो बीच का एंगल निकल जाएगा ना, हैं? समझ में आ गया ना? निकालो, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बनाओ तो एक दो क्वेश्चन देता हूं, समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, लिखो 12 बज के निकालो 12 बज के 30 मिनट पे 12 बज के 30 मिनट पे 12 बज के 30 मिनट पर घड़ी के दोनों सुई के बीच का बड़ा कोण कितने डिग्री का बनेगा, है ना? 12 बज के 30 मिनट, जल्दी निकालो इसको। वहां था 12 बज के 48 मिनट, यहाँ पे कितना है? 12 बज के 30 मिनट। तो पहले मिनट की सुई द्वारा निकालो, फिर घंटे की सुई द्वारा निकालो, दोनों के बीच का एंगल को घटाओ, उसके बाद 360 घटा करके ऑप्शन मारो। उसमें लिखने में क्या आता है? तुमको दिक्कत हो रहा है? इसका दिक्कत नहीं तो इसे करो। तुम्हारा भाई कौन भी है? किस क्लास में? मेरी बहन है जो BA LLM कर रही है और भाई है जो BA कर रहा है फर्स्ट ईयर में। सब छोटा है तुमसे? एक भाई दो बहन।
पड़ती तो लग रहा है भाभी लग रहा है थोड़ा, तुमको लग रहा है कि भाभी तुम्हारे प्रति पूरे एकदम लगा हुआ है ना, हैं? ये कुछ कराना है। हाँ वो तो है। हैं? सही बात है। होना भी चाहिए।
तो घड़ी की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया 1 मिनट में कितना 60 डिग्री, तो 60 मिनट में कितना 180 डिग्री है ना। 30 गुना 6 करेंगे तो 140 होगा। नहीं, 30 गुना 6 करेंगे तो 180 होगा। हाँ, तो 180 होगा तो उसमें से इसका कितना होगा? हटा देंगे तो 140। 24 कैसे, इसका 30 मिनट में निकलेगा ना। 30 मिनट में कितना था, 60 मिनट में उसका कितने डिग्री कोण है? 60। घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में कितने डिग्री? 30 डिग्री, 30 डिग्री ना। इसीलिए एक में, इसीलिए 30 मिनट में, तो 30 बटे 60 गुना 30 करोगे तो 15 डिग्री निकलेगा ना, मतलब हाफ हो जाएगा ना। मान लीजिए 1 घंटा में कितने मिनट, 1 घंटा में यानी 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा 1 घंटा में बनाया गया एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। तो आधे घंटे में कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो तुम 15 डिग्री में होगा, तो 15 डिग्री घटाएंगे तो उसका कितना हुआ? 180। 180 में से 15 घटेगा कितना हो जाएगा? 180 में से 15, हाँ 180 में से 15 घटाओ ना, कितना होगा? 30। 115 में से, अरे 130 डिग्री। 180 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा? 180 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा? 180 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा? 180 में से 15 घटाएंगे तो मतलब कितना होगा? मतलब बताओ कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? अब ये नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? इसके लिए तो हम नहीं कर सकते हैं। जब 180 में से 15 को बोल रहे घटाने के लिए तो वो नहीं हो रहा है, तो अब इसको कौन बताएगा? 165 डिग्री, 165 डिग्री हुआ और 165 डिग्री है तो 360 डिग्री में से 165 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 5 एवं 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15, 9 6 15, यानी कितना हो जाएगा? 195 डिग्री। दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 195 डिग्री। इसका तो गुणा हो गया है ना, ये बताया थोड़ी ना है। क्या हो गया? इसमें तो हमने मतलब गुणा किया है ना, इसमें कोई घटाया थोड़ी ना है। घटाया तो इसमें, अरे घटाने का हम थोड़े पूछ रहे हैं जी। पहले तो तुम मिनट के निकालो ना, तुम 60 मिनट में निकालो ना, कितने डिग्री कोण बनता है? 30। इसीलिए एक में से 30 मिनट निकालो, 30 मिनट निकालो बेटा। 30 मिनट में इसका निकलेगा और मिनट की सुई द्वारा, तो मिनट की सुई द्वारा 30 मिनट में कितना हुआ? 180, और फिर 30 मिनट में इसका कितना हो जाएगा? कितना होगा? 15 डिग्री है। तो 180 इसका क्या कहते हैं 30 गुना 6 करो, कितना हो गया? 180 डिग्री। हाँ। और इधर जो है 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। तो घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनता है, तो 30 मिनट में कितना होगा? 15 डिग्री, आधा हो जाएगा ना। तो वही चीज ना हम लिखे कि 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री कोण बनाती है, 60 मिनट में 60 मिनट में घंटे की सुई जो है कितने डिग्री कोण बनाती है? इसीलिए 1 मिनट तो कम होगा ना, तो 30 बटे 60, इसीलिए आपके कितने हैं? 30 मिनट में। तो 30 बटे 60 गुना 30, तो 30 दूनी 60, 2 पंचे 10, 15, ये कितना हो गया? 15 डिग्री हुआ। अब ये कितना है? 180, तो 15, इन दोनों को घटा दीजिए, कितना डिग्री कोण बनेगा? 180 में से 15 डिग्री घटा दीजिए, पहले कितना हो गया? 5, और ये साथ में 165 डिग्री। दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 165 डिग्री। लेकिन ये दोनों के बीच नहीं, ये यहां तक का एंगल निकला है 3 से कितना? 12 बज के कितना मिनट? 12 बज के 30 मिनट है ना। तो इस दोनों के बीच यहां से इधर का एंगल निकल गया है ना, तो यानी कितना निकल गया? 180 में से 165, तो अब 360 में से घटाएंगे तो वही एंगल तो दोनों के बीच का डिग्री हो जाएगा ना। तो 360 टोटल ओवरऑल बनता है। यहाँ पर बनता है कितना? घड़ी के मिनट पे कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का है। तो
30 मिनट, तो इधर कितना हो गया 180 में से 15 घटा देंगे 165। अब टोटल 360 डिग्री में से घटाएंगे 360 डिग्री में 165 घटाने। हाँ 360 में से कितने घटाएंगे 165। तो 360 में से 165 डिग्री घटाएंगे तो वही राइट आंसर होगा। 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 9 6 15, ये 2 में से 1 गया 195 डिग्री। तो राइट आंसर इसका कितना होगा 195 डिग्री, है ना। तभी तो 360 डिग्री पूछ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया है? होमवर्क लिखो, देखो होमवर्क लिखो, जल्दी लिखो। देखो 12 बज, यहाँ देखो 12 बज के 45 मिनट, 12 बज के 45 मिनट, समझ में आ गया ना। 12 बज के 45 मिनट और घड़ी के दोनों सुई के बीच का बड़ा कोण कितना डिग्री का बनेगा? हो गया। घड़ी के दोनों सुई के बीच का बड़ा कोण 12 बज के कितने मिनट बोले? कितना मिनट हैं? 12 बज के 45 मिनट पर घड़ी के दोनों सुई के बीच का बड़ा कोण कितना डिग्री का बनेगा? इसका बड़ा कोण कितना डिग्री का बनेगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए 12 बज के